नमस्कार दोस्तों, कल्पना करो कि सुबह आंख खुलते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। स्क्रीन जलती है, एक नोटिफिकेशन दिखता है, फिर दूसरा, फिर कोई वीडियो, फिर अंतहीन स्क्रॉल। हर बार दिमाग में हल्की सी खुशी की लहर उठती है। तुम इसे सामान्य मान लेते हो क्योंकि यही अब आदत बन चुकी है। धीरे धीरे ये आदत सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे दिन का तरीका बन जाती है। अब ईमानदारी से सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि यही आदत तुम्हारे फोकस को कितना कमजोर कर रही है, तुम्हारी मेहनत को कितना धीमा बना रही है, तुम्हारी लंबे समय तक ध्यान टिकाए रखने की क्षमता को कैसे खोखला कर रही है? ये आलस नहीं है, यह इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की गलत ट्रेनिंग का नतीजा है। और ठीक यहीं से डोपामिन डिटॉक्स की असली कहानी शुरू होती है। अगर तुम सच में अपने दिमाग पर नियंत्रण चाहते हो, अगर तुम कठिन काम को टालने के बजाय सहजता से करना चाहते हो, अगर तुम बिना भटके लंबे समय तक फोकस बनाए रखना चाहते हो, तो ये सिर्फ जानकारी का वीडियो नहीं है, ये सोच और व्यवहार बदलने की प्रक्रिया है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि डोपामिन वास्तव में है क्या। ज्यादातर लोग मानते हैं कि डोपामिन खुशी का हार्मोन है। ये आधा सच है। डोपामिन असल में खुशी नहीं देता, बल्कि चाहत और प्रेरणा का संकेत देता है। जब दिमाग किसी चीज को पाना चाहता है, तब डोपामिन सक्रिय होता है। यह दिमाग से कहता है कि इस चीज की तरफ बढ़ो। अब ध्यान दो, जब तुम शॉर्ट वीडियो देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, गेम खेलते हो या नोटिफिकेशन चेक करते हो, तब दिमाग को तुरंत इनाम मिल जाता है, बिना मेहनत के, बिना इंतजार के। ये आसान आनंद है। लेकिन जब बात पढ़ाई करने की आती है, कोई स्किल सीखने की होती है, लिखने की होती है या किसी लंबे प्रोजेक्ट पे काम करने की होती है, तब डोपामिन तुरंत नहीं मिलता। इसलिए दिमाग इन कामों को खतरे और बोझ की तरह देखने लगता है। जब दिमाग लगातार आसान इनाम का आदी हो जाता है, तो वो मेहनत के लिए खुद को तैयार नहीं रखता। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि उन्हें फोकस नहीं आता, मन टिकता नहीं, जल्दी बोरियत हो जाती है। ये आलस नहीं है, यह आदतों का सीधा परिणाम है। हर आदत डोपामिन से जुड़ी होती है। जो काम तुरंत इनाम देता है, दिमाग उसे सुरक्षित और फायदेमंद मान लेता है। इसी वजह से स्क्रॉल करना, वीडियो देखना और बार बार फोन चेक करना इतनी जल्दी आदत बन जाता है। लेकिन कठिन काम जिसमें इनाम देर से मिलता है, दिमाग उसे टालना चाहता है। अब जरा अपने व्यवहार को देखो। जैसे ही थोड़ी सी बोरियत आती है या हल्की सी असुविधा महसूस होती है, तुम तुरंत फोन उठा लेते हो। दिमाग यही सीखता है कि असहजता से बचना ही सही रास्ता है। यही सीख धीरे धीरे तुम्हारी कठिन काम करने की क्षमता को खत्म कर देती है। डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य दिमाग को दोबारा ट्रेन करना है। ये दिमाग को ये सिखाता है कि कठिन काम खतरा नहीं है, यह बोरियत सहने की ताकत देता है। और यही फोकस और अनुशासन की नींव बनाता है। जब तुम डिटॉक्स शुरू करते हो तो बेचैनी महसूस होती है, मन बहाने बनाता है, ध्यान भटकता है। यही संकेत है कि दिमाग बदलाव का विरोध कर रहा है। हर बार जब तुम आसान इनाम को ठुकराकर कठिन काम पर टिके रहते हो, दिमाग नया पैटर्न सीखता है। धीरे धीरे वही काम आसान लगने लगता है जो पहले भारी लगता था। यहां एक कड़वी सच्चाई समझनी जरूरी है। डोपामिन डिटॉक्स कोई कुछ दिनों की चुनौती नहीं है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट नहीं होता, तब तक बदलाव टिकता नहीं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सब कुछ एक साथ बंद कर देते हैं। फोन, ऐप्स, मनोरंजन, सब कुछ। दिमाग इसे खतरा मानता है और जोरदार विरोध करता है। नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों बाद आदमी वापस उसी आदत में लौट आता है। सही तरीका यह है कि तुम अपने वातावरण को बदलो। इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो। इच्छा शक्ति कमजोर होती है, वातावरण ताकतवर होता है। फोन को दूर रखना, नोटिफिकेशन बंद करना, गैर जरूरी ऐप्स हटाना, ये सब दिमाग की लड़ाई को आसान बना देता है। फोकस कोई जादुई स्किल नहीं है, फोकस एक परिणाम है। जब तुम बार बार कठिन काम पर बैठते हो, बिना भागे, बिना तुरंत इनाम के, तब फोकस अपने आप बनता है। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा कठिन काम से करो। आसान खुशी बाद में। शुरुआत में मन चिल्लाएगा, बेचैनी होगी, समय धीमा लगेगा। यही असली ट्रेनिंग है। इसी समय दिमाग सीखता है कि बिना इनाम के भी काम किया जा सकता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास रोज दोहराया जाता है, तब अनुशासन बनता है, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है, और वही दिमाग जो पहले भागता था, अब टिकना सीख जाता है। रोजमर्रा में इसे लागू करना कोई जटिल काम नहीं है। सुबह फोन खोलने से पहले किसी कठिन काम में बैठो, गैर जरूरी नोटिफिकेशन हटाओ, बोरियत से भागो मत, उसे सहो। कठिन काम को छोटे हिस्सों में बांटो ताकि दिमाग धीरे धीरे उसे स्वीकार करे।
और सबसे जरूरी बात, इसे रोज करो। डोपामिन डिटॉक्स कोई अस्थायी उपाय नहीं है, ये सोचने और जीने का तरीका है। जब तुम इसे सही ढंग से अपनाते हो तो दिमाग फिर से फोकस करना सीखता है, मेहनत आसान लगने लगती है, और वही काम जो कभी बोझ लगता था अब तुम्हारी ताकत बन जाता है। सोचो, एक पल के लिए रुककर अपने पूरे दिन को देखो। क्या तुम्हें सच में याद है कि दिन में तुम्हारा दिमाग कब पूरी तरह शांत रहता है? नोटिफिकेशन, वीडियो, ईमेल, सोशल मीडिया और मैसेज लगातार तुम्हारा ध्यान खींचते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि ये बस हल्की सी व्यस्तता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यही लगातार चलने वाली खींचतान ओवर स्टिमुलेशन की जड़ है। ओवर स्टिमुलेशन का मतलब सिर्फ थक जाना नहीं है, इसका मतलब है दिमाग का जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाना। जब दिमाग लगातार बाहरी संकेतों से घिरा रहता है तो उसकी असली ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ध्यान की क्षमता घटती है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होती है और लंबे समय तक किसी कठिन काम में टिके रहने की आदत टूट जाती है। अगर तुम अब तक ये मानते रहे हो कि तुम्हारा फोकस कमजोर है या तुम स्वभाव से आलसी हो, तो ये धारणा गलत है। असल वजह ओवर स्टिमुलेशन है, कमजोरी नहीं। ओवर स्टिमुलेशन तब पैदा होता है जब दिमाग हर समय छोटे छोटे इनामों के संपर्क में रहता है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर स्क्रॉल दिमाग को एक हल्का सा सुख देता है। यह सुख बहुत छोटा होता है, लेकिन बार बार मिलता है। दिमाग सीख लेता है कि उसे इंतजार नहीं करना है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। यही आदत धीरे धीरे दिमाग को अधीर बना देती है। जब दिमाग इस तरह प्रशिक्षित हो जाता है, तब लंबा और कठिन काम उसे बोझ लगने लगता है। पढ़ाई करना, लिखना, कोई स्किल सीखना या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना दिमाग को भारी महसूस होता है, क्योंकि इन कामों में तुरंत इनाम नहीं मिलता। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि उनका ध्यान टिकता नहीं है, मन भटक जाता है और काम अधूरा रह जाता है। ओवर स्टिमुलेशन का असर सिर्फ फोकस तक सीमित नहीं रहता, यह सोचने की गहराई को कम कर देता है। फैसले जल्दबाजी में होने लगते हैं। दिमाग हर समय किसी नए इनाम की तलाश में रहता है और स्थिरता खो देता है। धीरे धीरे मानसिक संतुलन भी प्रभावित होने लगता है। अब अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, कुछ मिनट स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं। ये आदत पूरे दिन चलती रहती है। थोड़ी सी बोरियत आई नहीं कि दिमाग तुरंत किसी स्क्रीन की तरफ भागता है। दिमाग ये सीख लेता है कि असहजता से बचना है। जैसे ही कोई कठिन काम सामने आता है, दिमाग खुद ही उसे टालने लगता है। ये केवल तुम्हारी व्यक्तिगत आदतों की समस्या नहीं है, यह आज की जीवन शैली का स्वाभाविक परिणाम है। हर तरफ तेज मनोरंजन है, फास्ट कंटेंट है और लगातार जानकारी का बहाव है। इस माहौल में दिमाग को शांत और स्थिर रखना एक अभ्यास बन चुका है, कोई स्वाभाविक स्थिति नहीं। अब यहां डोपामिन की भूमिका समझो। डोपामिन दिमाग को यह संकेत देता है कि कुछ चाहिए और उसे पाना है। जब छोटे इनाम बार बार मिलते हैं तो ये संकेत लगातार सक्रिय रहता है। यही ओवर स्टिमुलेशन है। दिमाग छोटी खुशियों का आदी हो जाता है और लंबी मेहनत के लिए उसकी प्रेरणा घटने लगती है। इसका असर धीरे धीरे दिखता है। फोकस कमजोर होता है, अनुशासन टूटता है, निर्णय लेने में अस्थिरता आती है, जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान बिखरने लगता है। अब सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानो कि तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। अगर तुम्हें एक काम पर लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल लगता है, अगर हर नोटिफिकेशन पर तुम्हारा ध्यान टूट जाता है, अगर तुम कठिन कामों को बार बार टालते हो, अगर दिन भर थकान महसूस होती है और खाली समय में भी मन बेचैन रहता है, तो ये साफ संकेत हैं कि दिमाग को नियंत्रण की जरूरत है। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन स्पष्ट है। सबसे पहले डिजिटल उत्तेजनाओं को सीमित करना होगा। फोन और स्क्रीन का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करने की आदत छोड़नी होगी। खाली समय को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह स्वीकार करना होगा। दिन की शुरुआत कठिन काम से करना सीखो। आसान सुख को बाद में आने दो। बोरियत से भागो मत, उसे सहो। दिमाग को ये सिखाओ कि हर पल उत्तेजना जरूरी नहीं है। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग धीरे धीरे नए नियम सीखता है। यह प्रक्रिया शुरुआत में असहज लगेगी, बेचैनी होगी, मन बहाने बनाएगा, लेकिन यही संकेत है कि असली बदलाव शुरू हो चुका है। हर बार जब तुम छोटे इनाम को ठुकराकर कठिन काम पर टिके रहते हो, दिमाग एक नया पैटर्न बनाता है। यही पैटर्न धीरे धीरे आदत बन जाता है। यही डोपामिन डिटॉक्स का सार है। यह कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, यह जीवन जीने का एक नया तरीका है। इसमें धैर्य चाहिए, नियमित अभ्यास चाहिए और ईमानदारी चाहिए। छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। जब ओवर स्टिमुलेशन कम होता है तो दिमाग अपनी असली शक्ति में लौटने लगता है। फोकस गहरा होता है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है
और वही काम जो कभी भारी लगता था धीरे धीरे सहज लगने लगता है। यही असली परिवर्तन है। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग की आदत बदल दो, अगर तुम अपने दिमाग को फिर से इस काबिल बना सको कि वो लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान लगाए, कठिन काम से भागे नहीं और हर समय बेचैनी में न डूबा रहे। सोचो, अगर छोटे इनामों के पीछे भागने की मजबूरी खत्म हो जाए और तुम्हारे अंदर फिर से ठहराव आ जाए। यही वो जगह है जहां डोपामिन डिटॉक्स की असली कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग डोपामिन डिटॉक्स को सिर्फ फोन बंद करने या सोशल मीडिया छोड़ने की एक तकनीक समझते हैं। यह सोच अधूरी है। डिटॉक्स का असली उद्देश्य स्क्रीन से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करना है। दिमाग को यह सिखाना कि हर पल उत्तेजना जरूरी नहीं है और हर खुशी तुरंत नहीं मिलती। जब तुम लगातार नोटिफिकेशन, वीडियो और मनोरंजन से खुद को दूर करते हो, तब सबसे पहला बदलाव दिमाग में स्पष्टता के रूप में दिखाई देता है। दिमाग जो पहले हर छोटी आवाज पर प्रतिक्रिया करता था, अब शांत होने लगता है। विचार साफ होने लगते हैं। ध्यान भटकने के बजाय टिकने लगता है। वही काम जो पहले बोझ लगता था, अब संभालने लायक महसूस होता है। पढ़ना, लिखना, सीखना या किसी एक प्रोजेक्ट पर टिके रहना अब संघर्ष नहीं लगता। इसके साथ ही आत्म अनुशासन जन्म लेता है। आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से बनता है। जब तुम छोटे इनामों से दूरी बनाते हो, तो दिमाग ये सीखता है कि बोरियत खतरनाक नहीं है, असुविधा सहन की जा सकती है। यही सहनशीलता धीरे धीरे धैर्य में बदलती है। तुम काम शुरू करने से पहले बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि उसे पूरा करने की आदत बनाते हो। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता है, दिमाग स्थिर होने लगता है। वही दिमाग जो पहले हर समय बेचैन रहता था, अब शांत महसूस करता है। मानसिक शांति का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि दिमाग समस्याओं से घबराता नहीं। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, तनाव कम महसूस होता है और मन हर समय भागता नहीं रहता। जब दिमाग बार बार उत्तेजना की तलाश छोड़ देता है, तब उत्पादकता अपने आप बढ़ती है। काम जल्दी इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम तेज हो जाते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बार बार टूटते नहीं हो। इसी अवस्था में रचनात्मकता जन्म लेती है। नए विचार, बेहतर समाधान और गहरी सोच संभव होती है। दिमाग को पहली बार सोचने के लिए पूरा समय मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ लंबे समय में दिखाई देता है। ज्यादातर लोग शुरुआत में मेहनत करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। उनका दिमाग लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं होता। डोपामिन डिटॉक्स के बाद दिमाग में वो सहनशक्ति आती है जो लंबे लक्ष्य पूरे करने के लिए जरूरी होती है। तुम छोटे फायदे छोड़कर बड़े परिणामों के लिए काम करना सीखते हो। जब दिमाग पर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ता है, तो जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। समय की कद्र समझ आने लगती है। निर्णय बेहतर होते हैं। रिश्तों में धैर्य आता है। स्वास्थ्य और आदतों पर नियंत्रण बढ़ता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन यह स्थायी होता है। व्यवहार में इसका मतलब बहुत साधारण है। मनोरंजन सीमित होता है, उद्देश्य स्पष्ट होता है। दिन की शुरुआत कठिन काम से होती है, आसान खुशी बाद में आती है। बोरियत से भागा नहीं जाता, उसे सहा जाता है। बड़े काम छोटे हिस्सों में पूरे किए जाते हैं और हर दिन खुद से ईमानदारी से सवाल किया जाता है कि आज दिमाग पर किसका नियंत्रण था। यही डोपामिन डिटॉक्स का असली फायदा है। यह फोन छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह दिमाग को दोबारा मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। यह धीरे होता है, कठिन होता है, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें उस इंसान में बदलती है जो लंबे समय तक फोकस कर सकता है, कठिन काम से नहीं डरता और मानसिक रूप से स्थिर रहता है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि डोपामिन क्या है, ओवरस्टिमुलेशन कैसे दिमाग की ताकत को धीरे धीरे खत्म करता है और डोपामिन डिटॉक्स के असली फायदे क्या हैं। लेकिन समझ लेना और बदल जाना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। असली सवाल यह है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन व्यवहार वही रहता है। बदलाव टिकता नहीं, क्योंकि दिमाग को दिशा नहीं मिलती। इसलिए डिटॉक्स को किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक प्रक्रिया की तरह समझना जरूरी है। एक ऐसी प्रक्रिया जो दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करे। इस प्रक्रिया की शुरुआत जागरूकता से होती है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि तुम्हारा दिमाग किन चीजों पर सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है। कौन सी आदतें हैं जो बिना सोचे समझे तुम्हें छोटे इनाम की ओर खींच ले जाती हैं। किसी के लिए ये सोशल मीडिया है, किसी के लिए शॉर्ट वीडियो, किसी के लिए बार बार आने वाले संदेश और किसी के लिए बस फोन उठाने की आदत। जब तुम अपने दिन पर ध्यान देते हो, तो ये साफ दिखने लगता है कि कब और क्यों ध्यान टूटता है। सुबह उठते ही फोन उठाना, किसी कठिन काम से बचने के लिए वीडियो खोल लेना, या काम करते समय बार बार स्क्रीन बदलना। जब तक ये साफ नहीं होता कि दिमाग किस पैटर्न पर काम कर रहा है, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। पहचानना ही पहला कदम है। इसके बाद असली चुनौती शुरू होती है।
जिन चीजों ने दिमाग को कमजोर बनाया है उन्हें सीमित करना। ये हिस्सा आसान नहीं होता। दिमाग विरोध करता है, बेचैनी होती है, मन तर्क देता है कि थोड़ी देर और देख लेने में क्या जाता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां ट्रेनिंग होती है। फोन को पास से हटाना, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करना, सोशल मीडिया के लिए तय समय बनाना और काम करने की जगह को साफ रखना। ये छोटे फैसले नहीं हैं। ये दिमाग को ये सिखाने के फैसले हैं कि हर पल उत्तेजना जरूरी नहीं है। शुरुआत में असहजता महसूस होना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि दिमाग पुराने पैटर्न छोड़ रहा है। जब बाहरी उत्तेजनाएं कम हो जाती हैं, तब खाली जगह बनती है। इसी खाली जगह में नई आदतें डाली जाती हैं। यही वो समय है जब दिमाग को लंबे समय तक फोकस करने वाली गतिविधियों में लगाया जाता है। दिन की शुरुआत कठिन काम से करना, वही काम जिसे तुम अक्सर टालते हो। पढ़ाई, लेखन, सीखना या कोई अधूरा प्रोजेक्ट। ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन ब्रेक का मतलब दिमाग को फिर से छोटे इनाम में झोंक देना नहीं होता। असली ब्रेक वो होता है जिसमें दिमाग शांत होता है। टहलना, गहरी सांस लेना या बस कुछ देर बिना स्क्रीन के बैठना। धीरे धीरे दिमाग ये सीखता है कि आराम का मतलब भागना नहीं है। इनाम भी जरूरी है, लेकिन सीमित और सही समय पर। जब काम पूरा हो जाए तब। इससे दिमाग को ये संदेश मिलता है कि मेहनत पहले आती है, खुशी बाद में। यही संतुलन दिमाग को मजबूत बनाता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फर्क साफ महसूस होने लगता है। ध्यान लंबा टिकने लगता है। कठिन काम पहले जितना भारी नहीं लगता। निर्णय लेना आसान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अंदर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। कुछ लोगों के लिए शुरुआत में ये सफर और मुश्किल होता है। ऐसे में छोटे इनाम के लिए दिन का एक तय समय रखना मददगार हो सकता है, लेकिन यह समय सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। ये छूट दिमाग को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे नए नियम सिखाने के लिए होती है। डोपामिन डिटॉक्स कोई कठोर नियम नहीं है। यह दिमाग को फिर से सही दिशा में लाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब काम करती है जब तुम ईमानदारी से रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो। अचानक सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे कदम ही लंबे समय में स्थायी बदलाव बनाते हैं। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, ओवरस्टिमुलेशन दिमाग को कैसे कमजोर करता है और डिटॉक्स के फायदे और व्यवहारिक तरीके क्या हैं। लेकिन इसके बावजूद एक समस्या बनी रहती है। तुम जानते हो कि क्या करना है, फिर भी तुम उसे शुरू नहीं करते। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। ये आलस नहीं है, यह इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है। यह प्रोक्रास्टिनेशन है, काम को टालने की आदत। और यही आदत डोपामिन डिटॉक्स के असर को रोक देती है। दिमाग को सच ये है कि वो मेहनत से नहीं डरता, वो असुविधा से डरता है। जब दिमाग छोटे इनाम का आदी हो जाता है, तो लंबा और कठिन काम उसे खतरे जैसा महसूस होने लगता है। दिमाग कहता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, पहले थोड़ा आसान कर लेते हैं। और यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है। हर बार जब तुम काम टालते हो, दिमाग एक बात सीखता है। वो सीखता है कि असहजता से बचना सही है। यही सीख अगले दिन और मजबूत हो जाती है। इसलिए कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी दिन खत्म होने तक कुछ नहीं कर पाते। अंत में सिर्फ अपराध बोध बचता है। प्रोक्रास्टिनेशन की पहचान करना मुश्किल नहीं है, अगर तुम ईमानदार हो। काम शुरू करने से पहले छोटे बहाने बनाना, मुश्किल काम के सामने आते ही फोन उठाना, ध्यान का बार बार टूटना, चुनौती से बचने की आदत, और दिन के अंत में खुद से नाराज होना। अगर ये तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है तो समस्या साफ है। इस आदत को तोड़ने के लिए डोपामिन डिटॉक्स को व्यवहार में उतारना जरूरी है। सबसे पहला बदलाव यह है कि काम को बोझ की तरह देखना बंद करो। दिमाग बड़े काम से डरता है, लेकिन छोटे काम से नहीं। इसलिए कठिन कार्य को छोटे हिस्सों में बदलना जरूरी है। जब काम छोटा होता है, दिमाग उसे शुरू करने से नहीं भागता। दूसरा बदलाव समय से जुड़ा है। काम तब नहीं शुरू होता जब मन करता है, काम तब शुरू होता है जब समय तय होता है। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन अगर तुम तय समय पर बैठ जाते हो तो दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि टालना अब विकल्प नहीं है। तीसरा बदलाव इनाम से जुड़ा है। हर ब्रेक मनोरंजन नहीं होता। असली ब्रेक वो होता है जिसमें दिमाग को शांति मिलती है। पानी पीना, थोड़ा चलना, गहरी सांस लेना। अगर हर ब्रेक में तुम फिर छोटे इनाम में लौट जाते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन मजबूत होती है। चौथा बदलाव वातावरण से जुड़ा है। दिमाग वातावरण के अनुसार चलता है, न कि इरादों के अनुसार। अगर फोन पास है तो दिमाग उसका इस्तेमाल करेगा। अगर काम की जगह अव्यवस्थित है तो ध्यान टूटेगा। वातावरण को नियंत्रित करना इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है।
पांचवां बदलाव जिम्मेदारी का है। जब दिमाग जानता है कि कोई और भी देख रहा है तो वो टालना कम करता है। किसी को बताना कि तुम क्या करने वाले हो दिमाग पर दबाव नहीं डालता बल्कि दिशा देता है। कुछ व्यवहारिक तरीके इस प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। जो काम अभी किया जा सकता है उसे टालने का कोई तर्क नहीं होता। एक समय में एक ही काम करना दिमाग को स्थिर करता है। कार्य पूरा होने के बाद छोटा और नियंत्रित इनाम दिमाग को सही पैटर्न सिखाता है। परिणाम की कल्पना करना दिमाग को याद दिलाता है कि मेहनत बेकार नहीं जाती। जब ये सब दिनचर्या में जुड़ता है तब असली बदलाव शुरू होता है। सुबह का समय सबसे कीमती होता है। उसी समय कठिन काम करना दिमाग को सबसे तेजी से प्रशिक्षित करता है। दिन के बाकी हिस्से हल्के कार्यों के लिए होते हैं और दिन के अंत में खुद से ईमानदारी से पूछना कि आज क्या किया और क्या टाला। शुरुआत में ये सब भारी लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फर्क साफ दिखने लगता है। काम टालना कम होता है, ध्यान लंबा टिकता है, मानसिक थकावट घटती है और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा लौटने लगता है। अब तक तुम डोपामिन डिटॉक्स को पूरी तरह समझ चुके हो। तुम जान चुके हो कि डोपामिन क्या है, ओवर स्टिमुलेशन दिमाग को कैसे कमजोर करता है, डिटॉक्स के फायदे क्या हैं, इसे रोजमर्रा में कैसे लागू किया जाए और काम टालने की आदत को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन असली समस्या यहां शुरू होती है। शुरुआत करना आसान होता है। कुछ दिन फोकस बन जाता है, कुछ दिन अनुशासन रहता है, लेकिन फिर दिमाग धीरे धीरे पुरानी आदतों की तरफ लौटने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर बदलाव टिक नहीं पाते। असल चुनौती फोकस बनाना नहीं है, असल चुनौती है उसे लंबे समय तक बनाए रखना। दिमाग को पुराने रास्ते याद रहते हैं, आसान इनाम, छोटी खुशी, तुरंत राहत। जैसे ही थोड़ी थकान या असुविधा आती है दिमाग वही पुराना सवाल पूछता है, क्यों इतना कठिन करना, क्यों इंतजार करना, क्यों अभी मेहनत करना। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वे शुरू तो कर देते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। डोपामिन डिटॉक्स का मकसद कुछ दिनों की सख्ती नहीं है, इसका मकसद दिमाग को स्थायी रूप से प्रशिक्षित करना है। ऐसा प्रशिक्षण जिसमें फोकस अस्थायी कोशिश नहीं बल्कि स्वभाव बन जाए। इसके लिए सबसे पहला नियम है निरंतरता। दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना प्रेरित हो, उसे फर्क पड़ता है कि तुम रोज क्या करते हो। जब कठिन काम हर दिन एक ही समय पर होता है तो दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। सुबह का समय इसके लिए सबसे असरदार होता है क्योंकि तब दिमाग कम बिखरा होता है। निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, निरंतरता का मतलब है गिरने के बाद भी लौट आना। अगर एक दिन ध्यान टूटा तो अगले दिन फिर बैठ जाना। यही आदत दिमाग को स्थिर बनाती है। दूसरा नियम है धीरे धीरे बेहतर बनना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे अचानक बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश करते हैं। दिमाग इसे खतरा मानता है और विद्रोह करता है, लेकिन जब सुधार छोटा होता है तो दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। अगर आज ध्यान थोड़ी देर टिकता है तो कल थोड़ा और टिकाने की कोशिश करो। यह छोटा सा सुधार जब रोज जुड़ता है तो कुछ महीनों में बड़ा बदलाव बन जाता है। दिमाग थकता नहीं बल्कि नई आदत में ढलने लगता है। तीसरा नियम है खुद पर नजर रखना और जवाबदेही बनाना। जो चीज देखी नहीं जाती वो बिगड़ जाती है। जब तुम दिन के अंत में खुद से पूछते हो कि आज क्या किया और क्या टाला तो दिमाग को साफ संदेश मिलता है कि फोकस जरूरी है। जब ये प्रगति किसी और के साथ साझा होती है तो असर और मजबूत होता है। जवाबदेही दिमाग को बहाने बनाने से रोकती है। अब सच ये है कि रास्ते में गिरावट आएगी, कुछ दिन तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल जाओगे। ये असफलता नहीं है, यह प्रशिक्षण का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम समझ पाओगे कि गलती कहाँ हुई। हर गिरावट ये सिखाती है कि कौन सी आदत अभी कमजोर है। जो लोग लंबी दूरी तक टिकते हैं वे गिरने से नहीं डरते, वे बस उठने में देर नहीं करते। लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए एक और जरूरी चीज है मानसिक शांति की ट्रेनिंग। ध्यान और माइंडफुलनेस दिमाग को शांत करना सिखाते हैं। रोज थोड़ी देर सांस पर ध्यान देना, विचारों को आते जाते देखना दिमाग को यह सिखाता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। यही क्षमता फोकस को स्थायी बनाती है। इनाम का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। अगर हर मेहनत के बाद तुरंत बड़ा इनाम मिलेगा तो दिमाग फिर पुराने पैटर्न में चला जाएगा। लेकिन अगर मेहनत के बाद छोटा और नियंत्रित इनाम मिलता है तो दिमाग संतुलन सीखता है। मेहनत और आनंद दोनों की अपनी जगह होती है। जब ये सब एक दिनचर्या में ढल जाता है तब असली बदलाव दिखता है। सुबह कठिन काम, दिन में संतुलन, शाम को सीमित आनंद और रात को आत्मसमीक्षा। यही वो ढांचा है जो दिमाग को अनुशासित बनाता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, कुछ हफ्तों में फोकस बढ़ेगा, कुछ महीनों में दिमाग खुद ही कठिन काम के लिए तैयार रहने लगेगा।
तब डोपामिन डिटॉक्स कोई तकनीक नहीं रह जाता, तब ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। यही स्थायी परिवर्तन है और यही वो फर्क है जो औसत और अनुशासित जीवन के बीच होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी डोपामिन डिटॉक्स की रणनीति। हमने जाना कि डोपामिन क्या है, ओवर स्टिमुलेशन और छोटे इनाम कैसे दिमाग को कमजोर करते हैं और कैसे डिटॉक्स के जरिए हम लंबे समय तक फोकस और मानसिक अनुशासन बना सकते हैं। याद रखो, यह केवल ज्ञान पाने की बात नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब तुम इसे रोजमर्रा की आदतों में लागू करते हो। छोटे कदम, नियमित अभ्यास और धैर्य ही इसे सफल बनाते हैं। अब तुम्हें बस एक निर्णय लेना है क्या तुम अपने दिमाग की आदत बदलना चाहते हो? क्या तुम लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने, कठिन कार्य करने और मानसिक शांति पाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करो। अपने ट्रिगर्स पहचानो, उन्हें नियंत्रित करो, उत्पादक आदतें अपनाओ और रोज छोटे सुधार के साथ आगे बढ़ो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें अपनी मानसिक आदतें बदलने में मदद मिली तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। याद रखो, बदलाव तुरंत नहीं आता, लेकिन लगातार प्रयास से ये स्थायी और शक्तिशाली बन जाता है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो और खुद को उस व्यक्ति में बदलो जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे।